नमस्ते एवरीवन। आज मैं एक सेक्शनल मॉक करूँगी। इंग्लिश का करेंगे आज ऑल ओवर बोर्ड से। सो एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले पैसेज है। सो पैसेज अभी नहीं करेंगे हम, ये वाला कर लेते हैं। द स्टडीज़ हैव फाउंड दैट द फाइबर फ्रॉम हस्क नॉट ओनली कैन इम्प्रूव दैट द फाइबर फ्रॉम हस्क not only can improve but also help. So husk can not only improve, so can आएगा ना पहले, then not only आएगा, then उसके बाद improve, can not only improve. So this one, ये क्या एरर वाले क्वेश्चन नहीं, एरर वाले क्वेश्चन अभी मैं नहीं करूँगी। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी फॉर द प्रॉम नाइट। वैसे एवरी के साथ जो लगता है वो सिंगुलर वर्ब ही लगती है। सो आई थिंक एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी आना चाहिए। द प्रिंसिपल हैड हिम द प्रिंसिपल्स हैड हिज ओन रीजन्स, ये वाला करता है। स्पीकिंग इन साइलेंस इज द मोस्ट इंटीमेट कम्युनिकेशन टू बींग्स कैन अचीव। दिस द मोस्ट, ए के साथ जो बन रहा है ना वो ई तो बन रहा है। CD चेक कर। द पेशेंट शोड अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन आफ्टर चेंजिंग मेडिकेशन। हाँ बिल्कुल बैठ रहा है। मिस्टेक्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एज दे एंड वन, नहीं। एवरी पर्सन हैज़ टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, वन विच ही रिसीव्स फ्रॉम अदर्स, नहीं। वन विच ही रिसीव्स फ्रॉम अदर्स एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट दैट ही, यस। सी और ई मैच कर रहा है। हिज फैमिली देन मूव्ड टू, नहीं। डी के साथ तो मैच नहीं करा। हिज फैमिली देन मूव्ड टू, ए का ई, बी के, ए का बी नहीं, ए का ई। हिज फैमिली देन मूव टू अ स्लाइटली लार्जर हाउस, हो सकता है ए का ई। बी एफ चेक कर लेते हैं। द मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर वेज ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। ओके, सो क्लोज टेस्ट। सेंट एसाइलम ऑफ कैंटरबरी प्रपोज्ड एन आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैट वेंट डैश। सो दैट वेंट एडजेक्टिव आना चाहिए। That went outlook नहीं, that went resemble like, okay, that ए में बनना। that went precision नहीं, that went resemble नहीं आएगा। that went approach भी, that went roughly like this, roughly आ सकता है। okay, so God is the greatest being that we can imagine. A God that doesn't exist is not as great as a God that doesn't exist. Ergo, God must exist. This is known as a ontological argument, and there are enough people who find it convincing that it is still being discussed. There are dash people, enough people. Some critics of the ontological argument claim करेंगे कि it essentially defines a being into existence, and that is not how definition works. Let an ultra intelligent machine be defined as a machine that can far surpass all the manual activities, all the physical activities of any man, however clever. Let एक ultra intelligent machine, एक ऐसी machine that can far सरपास कर सकती है all the intellectual activities of any man, however, हालांकि clever. सो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हो सकती, देखो ये पढ़ लेते हैं। ऑफ एनी मैन हाउएवर क्लेवर, द मैथमेटिशियन इरविंग जॉन गुड रोट इन 1965। द आइडिया ऑफ एन इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन वॉज रिवाइव्ड इन 1993 बाय द ऑथर हु कॉल्ड इट द सिंगुलैरिटी। आई बिलीव दैट गुड्स एसएलएम्स आर्ग्यूमेंट्स हैव समथिंग इन कॉमन। ओके, सो इंटेलेक्चुअल ही आएगा। आई थिंक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ की यहाँ बात हो रही है, मैनुअल फिजिकल एक्टिविटीज़ की तो नहीं बात हो रही है। These definitions seem dash reasonable, which is why they are generally accepted at face value, but they deserve closer examination. These definitions seems pratit thoroughly reasonable, thoroughly, comprehensively, superficially reasonable. Superficially मतलब ऊपर से reasonable लग रही है, which is why they are generally accepted at face value, but they deserve, तो superficially ही आएगा I think. I think that the more we scrutinize the implicit fact of implicit truth
of goods argument, the less plausible the idea of an intelligent explosion becomes. The less plausible the idea of an intelligent explosion becomes. I think that the more we scrutinize the implicit fact आना चाहिए, truth, implicit fact of goods argument का fact या truth, उसकी सच्चाई. देखो कन्फ्यूजन तो हो रही है इसमें. लेट्स सी, देख लेते हैं. चलो, सी हो सकता है, ए से नहीं हो सकता, डी हो सकता है. सो सी एंड डी हो सकते हैं. नहीं, तो ये पढ़ लेते हैं. इन टूडेज वर्ल्ड प्लेग मैनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. नहीं, इन टूडेज वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी एंड रैंसमवेयर वल्नरेबिलिटीज प्लेग मैनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स. यस, ये आएगा. गवर्नमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम्स हो सकता है. स्टैंडर्ड फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, डेटा कलेक्शन एनालिसिस हो सकता है. इन ऑर्डर टू फुलफिल द, नहीं, डी से नहीं हो सकता, ए से हो सकता है. ये वाला चेक कर लेते हैं बार. इन ऑर्डर टू फुलफिल दी स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस वी नीड क्लियर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम्स. मैच तो कर रहा है. इन ऑर्डर टू फुलफिल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम्स वी नीड क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा कलेक्शन. यस, आई थिंक ये वाला बनना चाहिए. वी नीड क्लियर रिक्वायरमेंट्स, नहीं, वी नीड क्लियर standards for data collection and analysis, या we need clear requirements of algorithms in order to fulfill the requirements आना चाहिए ना. सो डी सी के सही है. नहीं, सी से एंडिंग नहीं हो सकती. एज पार्ट ऑफ द कमिटमेंट स्टोर. ओके, द किंगडम विल ट्राई टू डेवलप. तो सी और बी का पेयर है ना, सी और बी का यहाँ और यहाँ है. विल ट्राई टू डेवलप फैसिलिटीज डैट कैप्चर एंड स्टोर कार्बन एमिशंस एज पार्ट ऑफ द कमिटमेंट. यस, ये वाला बन जाएगा. टीनेजर्स हैव अ फंडामेंटल. ओके, फंडामेंटल तो ए से नहीं हो सकता. नीड फॉर ऑटोनॉमी हो सकता है. सोसाइटी हो सकता है. सो चेक कर लेते हैं. वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड अ डिज़ायर. नहीं, टीनेजर्स हैव अ फंडामेंटल नीड फॉर ऑटोनॉमी एंड अ डिज़ायर टू बी सीन एज वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. यस, ये है. नहीं, डी से हो सकता है वैसे तो. इमेजिनेटिव प्ले ऑफर्स अडल्ट्स. नहीं. इमेजिनेटिव प्ले ऑफर्स अडल्ट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन एंड एक्सपेंड देयर क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल्स. यस. अब हम लोग एरर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं. अ टीम लीडर मस्ट बी वर्क वेरी हार्ड. ओके, मस्ट बी वर्क. अ टीम लीडर मस्ट वर्क आना चाहिए ना. मस्ट बी वर्क क्यों है? All that stolen money brings nothing but sadness. Nothing but sadness आएगा ना. but at all, but नहीं. Her children as well as her husband. Her children तो वर आएगा ना. Her children तो प्लूरल होगा. Female interviewers defied social conventions of the time by visiting C the homes of. The sudden surge in gold prices has astonished the middle class people which may have planned to buy gold in this festive season. जिन्होंने प्लान किया होगा या जिन्होंने प्लान किया था. मिडिल क्लास पीपल which may have planned to buy gold. तो नो एरर लग रही है. Birds seem to be happiest creatures on earth, yet they have none of the comforts of life. They have none of the comforts of life. Bird seem to be happiest creature. Birds seem to be the happiest creatures आना चाहिए ना. Happiest I think B में द आना चाहिए. ओके, यहाँ कोई वोकैब वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं. Which of the following is not one of the 5 Ds that are part of the 5D approach. ये तो इजीली कहीं ना कहीं 5D अप्रोच के बारे में. ये यू कैन यूज़ एन इफेक्टिव 5D अप्रोच. डायरेक्ट, डिस्ट्रैक्ट, डेलीगेट, डिले, डॉक्यूमेंट. डेवलप नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द केसेस डेट आर डिस्कस्ड इन द पैसेज वेयर वी नीड टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस. सो इनजस्टिस के अगेंस्ट हमें जहाँ बोलना है उनके बारे में कहाँ बोला है. सो कहीं पर ये सारे आई थिंक एक साथ लिखे होने चाहिए वैसे तो.
लेट पढ़ ही लेते हैं एक बार, ऐसे ऊपर ऊपर से तो नहीं दिख रहा कुछ भी। Bullies. On a practical level, upstanders are in the best position to intervene because the nature of bullying is to isolate the target and separate the individual from the pack. The minute upstander stands up to the bully, they know that they are facing two people. तो बुली के बारे में तो दिया, बुलिंग के बारे में तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर तो सजेशन दिया हुआ है, यहाँ बुलिंग के बारे में दिया हुआ है। When it's prejudice के बारे rather than biases that you are dealing with. People won't apologize for their prejudiced beliefs just because you point them out. They know what they think, so why bother discussing it? The reason to confront prejudice is to draw a bright line between that person's right to believe whatever they want and your right not to have that belief imposed upon you. Using an it statement is an effective way to demarcate this boundary. So prejudice के बारे में भी बोला गया है, if you are like me, you are probably less optimistic that a confrontation will result in change when it's prejudice rather than bias. Okay. Something as simple and direct. I think what you said sounds biased. Can be surprisingly ineffective. Upstanders can use I statement that invite the other person to understand the situation from their perspective without attacking them. When you are offering critical feedback on that topic. लिंचिंग और बायसेस देख लेते हैं. अपस्टैंडर्स आर एसेंशियल टू अ कल्चर ऑफ व्हाट आई कॉल जस्ट वर्क. नॉट ओनली डू दे हेल्प द टारगेट्स ऑफ वर्क प्लेस इनजस्टिस फील less alone and less gaslighted, they also provide clear feedback to the person who caused harm in a way that minimize defensiveness and maximize the odds that the offender will make amends. Upstanders also show other potential upstanders how to make things a little bit more fair. They demonstrate. I don't think so कि lynching कहीं दे रखा है. I think यही होगा. नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम, गैस लाइटेड. अपस्टैंडर्स आर एसेंशियल होते हैं टू अ कल्चर के लिए ऑफ व्हाट आई कॉल जस्ट वर्क. ओके, नॉट ओनली डू दे हेल्प करते हैं द टारगेट्स ऑफ वर्क प्लेस इनजस्टिस फील्स लेस अलोन एंड लेस गैस लाइटेड. गैस लाइटेड मतलब का सिनोनिम बताना है. अबेस्ड माने होता है खुलेआम. आई थिंक लेस गैस लाइटेड, अलोन और लेस गैस लाइटेड, आई थिंक यही होना चाहिए सिनोनिम जिस सेंस में मैंने लगाया. इट स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड टू टैकल विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पैसेज. इट स्टेटमेंट्स बहुत जगह था, यहाँ पर आई स्टेटमेंट्स था. इट स्टेटमेंट्स यहाँ पर था, प्रिजुडाइज में था. स्टांस अगेंस्ट प्रिजुडाइज तो सेकेंड तो है. इट स्टेटमेंट और कहीं था क्या? इट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ था प्रिजुडाइज के अगेंस्ट. You are probably less optimistic that a confrontation will result in change when it's prejudice rather than bias के अलावा that you are dealing with. और यहाँ पर था आई स्टेटमेंट. देखो यहाँ पर जो था ना, आई स्टेटमेंट था. स्टेटमेंट इट स्टेटमेंट आई डोंट थिंक सो कि और कहीं है. ओनली सेकेंड के साथ फर्स्ट. स्टांस अगेन बुलिंग नहीं. आई स्टेटमेंट यहाँ दिया था इन्होंने. नहीं, प्रिजुडाइज तो यहाँ सेकेंड नहीं होगा. सो सेकेंड नहीं होगा. अब बचा फर्स्ट और थर्ड. Stance against biases. I think what you said sounds biased. Can be surprised. Upstander can use I statements that invite the other person to understand the situation from their perspective without attacking them. So stance against biases.
according to the passage, which of the following synonym of the word absolution? Absolution कहाँ दिया है? यहाँ दिया है. Being unaware does not give us absolution. मतलब unaware रहना हमें कोई absolution नहीं देगा. So absolution कोई positive sense में होगा. So इसका synonym बताना है. Discipline, penalty, thrash, forgiveness. Unaware होना हमें कोई forgiveness माफ़ी नहीं दिलवाएगा. I think यही होना चाहिए synonym. Okay. ये ट्रू नॉट ट्रू बताने इसमें अपस्टैंडर्स फील ऑप्टिमिज्म दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्क प्लेस इनजस्टिस. They also provide clear feedback to the person who caused harm in a way that minimize defensiveness, maximize the odds that the offender will make amends. Upstanders are people who intervene on behalf of a person being attacked or bullied. नॉट ट्रू बताने ना. Upstanders fuel optimism that we can solve the problem of workplace injustice. Upstanders are people who intervene on behalf of a person being attacked. Okay. Upstanders support a co-worker experience injustice. Okay. Upstanders are people who stand up for their co-workers. Not true बताना है हमें. What you said sound upstanders. तो upstanders यहाँ पर तो इंटरवीन इन्होंने लिखा है तो ये वाला तो सही है. जिनको हार्म हुआ है उनको भी हमें गलत बताना है ना. नॉट ट्रू तो ये कहीं से कहीं तक नहीं दे रखा है. वी नीड टू स्पीक अप एंड प्रोटेक्ट द टारगेट्स अगेंस्ट. यस यही तो बोला है ना. If you are not sure what to do to protect the targeted person, run through each of the 5 Ds in your head. Yeah. Sometimes it may be your fear of person doing the bullying that gets in your way. Other times you may wonder if it is appropriate to insert yourself into the situation. You can use. We must not interfere when we encounter any. नहीं तो यही होगा आंसर. ओके सो आई एम सबमिटिंग इट. 1 मिनट बचा होगा वैसे भी बट सबमिट कर देते हैं. लेट्स सी. 3 गलत हुए. सो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं. सो पहला गैस लाइटेड का मतलब जो सिनोनिम होता है वो यहाँ मैनिपुलेट लिखा हुआ है. गैस लाइट लेस गैस लाइटेड. गैस लाइटेड मीन्स मैनिपुलेटेड. यहाँ पर लिखा था नॉट ओनली डू दे हेल्प करते हैं टारगेट्स को ऑफ वर्क प्लेस इनजस्टिस फील कि उसे लेस एलोन अकेले लेस एलोन एंड लेस गैस लाइटेड. बेफल्ड माने completely unable to understand, confused. abased माने होता है embarrassed. जो होता है embarrassed फील करना. embarrassed तो ना आएगा perplex. अच्छा देखो baffled, confused, perplex सेम मीनिंग होते हैं. बचे manipulate और abased. abased माने embarrass होना. ओके यहाँ पर सी में एरर थी. मैंने विच मे हैव प्लान. इसमें क्या एरर है. अरे यार विच थोड़ी ना आएगा. यहाँ तो पीपल है ना, लिविंग बींग्स. हु आएगा ना. हु मे हैव प्लान्ड. इतनी ऐसी एरर क्यों कर रही हूँ मैं. हु मे हैव प्लान्ड आएगा. और ई में जो यहाँ आंसर आएगा यहाँ पर I think that the more we scrutinize the implicit assumptions of Good's argument. Fact नहीं.
गुड्स के आर्ग्यूमेंट के जो फैक्ट हैं उनको हम स्क्रूटनाइज करेंगे। फैक्ट तो ट्रूथ ही होगा ना, तो उनको स्क्रूटनाइज क्यों करना है? एजम्पशंस को करेंगे, ट्रूथ को थोड़ा ना स्क्रूटनाइज करेंगे। यहाँ पर कोई नाउन आने वाला है, सपोज और प्रिज्यूम तो आएगा नहीं, बचे ट्रूथ, एजम्पशंस और फैक्ट। फैक्ट ऑलवेज ट्रूथ है, ट्रूथ को हमें स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, ऑफकोर्स एजम्पशंस को ही करेंगे। सो यहाँ पर ऐसे करना था। ओके, एक बार देख लेते हैं परसेंटाइल कितनी बनी है। सो परसेंटाइल 98 बनी है। आप ये वाला मॉक देना और देन उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। थैंक यू गाइज।